प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। बेटा, जो हमारी सीरीज चल रही है मैथ और रीजनिंग में आए हुए क्वेश्चन का, आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग जरूर से देखिएगा, वहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। इसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, देखिए पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1। यदि आप 1 से 100 तक के अंकों को लिखने बैठें तो 3 के अंक को कितनी बार लिखेंगे? बेटा, यहाँ 3 का अंक पूछा हुआ है। हम इसी सवाल में आपको 0 कितनी बार आएगा, 1 कितनी बार आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी बार आएंगे, हम सबको आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न होगा सब आपसे बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, ये 3 पूछा है ना, पहले हम लोग ध्यान देते हैं 0 कितनी बार आएगा, फिर देंगे 1, फिर 2, फिर 3, अपने आप ही 3 आ जाएगा। देखिए 0 कितनी बार आएगा, 1 से लेकर। बेटा सबसे पहले आपको 0 1 से लेकर, मतलब 1 में तो 0 मिलेगा नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 0 नहीं मिला। पहला 0 मिलेगा 10 में, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 में मिला। 10 में मिला, फिर 20 में, फिर 30 में, फिर 40 में, फिर 50 में, फिर 60 में, फिर 70 में, फिर 80 में, फिर 90 में, 100 में 2 0। गिनिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बेटा अगर प्रश्न पूछेगा 0 कितनी बार आते हैं तो आप कहेंगे सर 0 आते हैं 11 बार। ठीक, यहाँ 3 पूछा है, 3 पर भी आते हैं, पहले देख लीजिए यहाँ पर। अब बात आती है 1। अब 0 के बाद 1 की बारी। 1 कितनी बार आता है, देखिए बेटा 1 सबसे पहले 1 में आएगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में आएगा, फिर 11 में 1 2 बार आएगा, फिर 12 में आएगा, फिर 13 में, फिर 14 15 16 17 18 19 20 में नहीं, फिर 21 में आएगा, 21 के बाद 31 में, फिर 41 में, फिर 51 में, फिर 61 में, फिर 71 में, फिर 81 में, फिर 91 में और फिर 100 में। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। बेटा 1 कितनी बार आया? 21 बार। अब बात करते हैं 2 की। 2 सबसे पहले 2 में आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में आया, 12 के बाद 20 में आएगा, फिर 21 में आएगा, फिर 22 में 2 बार, फिर 23 24 25 26 27 28 29 30 में नहीं, फिर 32 में 2 आएगा। 32 में 2 आ रहा है ना। 32 के बाद 42 52 62 72 82 92। टोटल कितने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 2 कितनी बार आया बेटा? 20 बार। अब 3 देख लेते हैं। 3 सबसे पहले 3 में आएगा, फिर 4 5 6 7 8 9 10 में आएगा नहीं, फिर 11 12 13 में 3 आएगा, फिर 13 के बाद 23 में आएगा 3, 23 के बाद फिर 30 में आएगा 3, 30 के बाद 31 32 33 में 2, फिर 34 35 36 37 38 39, 39 के बाद 43 में 53 में 63 में 73 में 83 में 93 में। गिनते हैं कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बेटा 3 भी कितनी बार आया? 20 बार। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर अगर हम 4 को कैलकुलेट करेंगे मेरे भाई, तो 4 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4 भी आएगा 20 बार। 5 को कैलकुलेट करेंगे तो 5 भी आएगा 20 बार। अगर बेटा 6 को कैलकुलेट करेंगे तो 6 भी 20 बार आएगा। 7 को देखेंगे तो 7 भी 20 बार आएगा।
अगर 8 को देखेंगे तो 8 भी 20 बार आएगा बेटा, 9 भी 20 बार आएगा। बात क्लियर हुई? 0 11 बार, 1 21 बार, 2 20 बार, 3 20 बार, 4 20 बार, 5 20 बार, 6 20 बार, वैसे 9 भी 20 बार। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कैसे निकलेगा मैंने तरीका आपको बता दिया, तो ये ध्यान रखिएगा, आप इसको थोड़ा याद कर लीजिए, वो तो पेपर में इतना करेंगे तो समय लगेगा। बस ये याद कर लीजिए, 0 11 बार, 1 21 बार, उसके बाद सब 20 बार। तो कह रहा है कि 3 कितनी बार आएंगे, तो 3 हम कितनी बार बेटा क्या क्या लिखेंगे, तो 3 कितनी बार लिखेंगे, 20 बार। ऑप्शन नंबर सी। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बेटा वीडियो को पूरा देखा करिए, पार्ट 1 पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 1200 व्यक्तियों का एक समूह जिसमें कैप्टन और सैनिक मौजूद हैं किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। इस समूह के प्रत्येक 15 सैनिक के साथ एक कैप्टन भी शामिल है। बताइए कि इस समूह में कितने कैप्टन मौजूद हैं। देखिए बेटा, 15 समूह के साथ 15 सैनिक के साथ एक कैप्टन, 15 सैनिक के साथ एक कैप्टन, तो 15 सैनिक और एक कैप्टन, टोटल व्यक्ति कितने हुए, 16। 15 सैनिक एक कैप्टन, टोटल व्यक्ति कितने हुए, 16। अब यहां देखिए, सोलह व्यक्तियों में कैप्टन की संख्या बराबर 1। बेटा 15 सैनिक के साथ एक कैप्टन, 15 सैनिक के साथ एक कैप्टन, तो 15 और 1 16 व्यक्ति हुए। जब 16 व्यक्ति हुए हैं तो कैप्टन कितने हैं, 1। 16 व्यक्तियों में कैप्टन संख्या 1। तो बेटा पूछ क्या रहा है, 1200 व्यक्ति में कैप्टन की संख्या। बारह सौ बटा 16, 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 300, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 75। बेटा 75 कैप्टन। तो इस समूह में कितने कैप्टन होंगे, 75 कैप्टन। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3, छह खिलौने देखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनमें से एक खिलौने का वजन कम है। कम से कम बार तराजू का प्रयोग करके उसका पता करना है। यह बताएं कि तराजू का प्रयोग कम से कम कितनी बार होगा। बेटा देखिए 6 खिलौने हैं तो देखने में एक जैसे हैं, ठीक है ना, लेकिन एक खिलौने का वजन थोड़ा सा कम है। तो आपको ये बताना है कि वो जो थोड़ा सा वजन जिस खिलौने का कम है वो खिलौना कौन सा है। 6 खिलौने में से एक खिलौना कम है। आप तराजू का तौलिए और तौल के बताइए कि कौन सा खिलौना कम है, तो आप तराजू का यूज कितनी बार करेंगे, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। देखिए बेटा, मान लीजिए बेटा ये आपका तराजू हो गया, 6 खिलौने हैं, 2 खिलौनों को यहाँ रखें, 2 खिलौनों को यहाँ रखें 4, और बेटा 2 खिलौने को मैंने रख दिया बाहर। 6 खिलौने में 2 2 4 2 6। अब ध्यान से समझिए बेटा, अगर आप मानेंगे कि बाहर वाला खिलौने का वजन कम है, अगर जो आपने तो बाहर निकाली हुई है खिलौने, उसका वजन मान लीजिए कम है, तो ये दोनों क्या रहेंगे, पढ़ बराबर। अगर इसमें एक खिलौने का वजन कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 तो सेम है, क्योंकि 6 में से एक ही का वजन कम है। अगर आप मानते हैं कि वो कम वजन वाला खिलौना बाहर है तो इनका वेट दोनों का तो बराबर रहेगा, 2 का इनका और 2 का इनका, मतलब 4 का वेट तो बराबर रहेगा।
मतलब इसका ये हुआ कि आपने अभी तराजू का प्रयोग एक बार किया और दोनों क्या आ गए, बराबर। जब ये दोनों बराबर आ गए, मैंने माना बाहर वाला ये वजन कम है, ठीक है ना बेटा, तो ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर। तराजू का यूज अब आपने कितनी बार किया, अभी एक बार। हमने माना कि ये वाला वजन कम है। अब क्या करेंगे, तराजू का प्रयोग कितनी बार किए अभी बेटा, एक बार। जब आप तराजू का प्रयोग एक बार किए तो आपको ये पता चल गया कि ये दोनों जब तराजू बराबर आ गए, 2 और 2 4 खिलौने, तो आपको ये पक्का विश्वास हो गया कि ये चारों तो फिट हैं, इसी में कोई ना कोई कम है। फिर क्या किए, आपने फिर एक तराजू बनाया और इस दोनों में से एक यहाँ रखा और एक यहाँ रखा। अब जो खिलौना कम होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो खिलौने का वेट अधिक होगा वो नीचे चला आएगा। मान लीजिए कि अगर आपने कहा कि सर इस खिलौने का वजन कम है, तो बेटा ये कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये वाला पल्ला कहाँ जाएगा, नीचे। तो यहाँ पर एक बार आपने और यूज किया, तो एक बार यूज किया यहाँ पर, एक बार यूज किया यहाँ पर। तो आपने जब जब आपने 2 बार तराजू का प्रयोग किया तो ये फिक्स हो गया कि बेटा यही खिलौने का वजन कम है। तो आपने तराजू का कितनी बार प्रयोग किया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, कितनी बार, 2 बार। तो बेटा तराजू का उत्तर क्या चला जाएगा, 2 बार। बेटा देखिए आप लोग, एक तरीका तो ये होता है, ठीक। अगर आपके मन में ये आया कि सर ये जो बाहर आप माने हुए हैं, अगर आप कहें सर बाहर नहीं, कोई अंदर एक मान लीजिए, तो मैंने माना कि अंदर वाले में टोटल खिलौने 6 हैं, 2 2 4 2 6। मैंने आपने कहा सर ये बाहर वाला मत मानिए, किसी अंदर कोई मानिए। मैंने कहा बेटा आपसे कौन माने, कौन सा माने? तो आपने कहा सर मान लीजिए कि इस परडे का वजन, इस परडे में एक खिलौने का वजन कम है। मान लीजिए कि इस परडे में एक खिलौने का वजन कम है। जब इस परडे में एक खिलौने का वजन कम है तो बेटा इसमें तो ज़्यादा है, तो ये तो नीचे चला जाएगा। मतलब ये पल्ला ऊपर आया, मतलब ये इसमें फिक्स हो गया कि इसी 2 में से किसी एक का वजन कम है। हमने कहा कि बाहर वाला आपका बराबर है, हमने मान लिया कि कोई इन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं हम, और इन दोनों को जब कंपेयर किए तो ये वाला पल्ला नीचे चला गया और ये वाला पल्ला ऊपर चला गया। तो ये तो फिक्स है कि इस पल्ले का वजन तो अधिक है, मतलब इसमें अधिक भार वाला मतलब आपका खिलौना है और इसमें कम भार वाला। अब लेकिन ये पता नहीं कि इन दोनों में से कम भार किसका है। तो अब इन दोनों को आप यहाँ रख दीजिए, एक यहाँ रख दीजिए और एक यहाँ। अगर आप कहेंगे सर ये वाला खिलौने का वजन कम है, तो बेटा ये ऊपर जाएगा, और ये वाला खिलौने का वजन नीचे है तो ये अधिक है तो ये नीचे आएगा। कम खिलौने का वजन है तो ये ऊपर और ये वाला नीचे। तब पर भी मैंने कहा, आपने कहा सर इस वाले खिलौने का वजन कम मान लीजिए, तो बेटा अगर ये वाला खिलौना वजन कम रहेगा तो ये ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे। तब पर भी तो एक और एक कितनी बार यूज किए, 2 बार। कोई भी मानेंगे 2 बार ही आएगा। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बीस पृष्ठ की एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो गया, बाकी पृष्ठों की पृष्ठ संख्याओं का योगफल 195 है। लुप्त पन्ने के दोनों ओर की पृष्ठ संख्याएं क्या हैं? मतलब बेटा एक पन्ना लुप्त हो गया, जब एक पन्ना लुप्त हो गया तो आपसे पूछ रहा है कि वो पन्ने में पृष्ठ तो 2 होंगे, तो कह रहा है वो पृष्ठ कौन कौन से हैं। अभी आपको बताते हैं सब पृष्ठ पन्ना क्या होता है, सब बताते हैं। पहले बेटा यहाँ देखिए, यदि कोई पन्ना गायब न होता तो योग बराबर। अगर बेटा कोई भी पन्ना गायब न होता, पूरी की पूरी 20 की 20 पृष्ठ वाली बुक होती, तो होता योग बराबर n+1/2। ये चीज़ आपको पता है कि लगातार अगर प्राकृत संख्या है तो उनका योग बराबर होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n+1/2। तो बेटा 20 पेज हैं तो यहाँ लिखेंगे 20,
20 और 1 21 बटा 2 काटेंगे 10, 10 गुणित 21 बराबर कितना 210। अब हम लिखेंगे गायब पृष्ठों का योग बराबर, बेटा टोटल अगर कोई पृष्ठ गायब ना हुआ तो ना हुआ होता तो टोटल कितने होते 210, लेकिन एक पृष्ठ गायब हो गया तो अब कितने जो पेज बचे हैं उनके पृष्ठों का योग कितना है 195। अगर कुल पृष्ठों के योग में से जो बचे पृष्ठों के योग हैं उनको घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से जो पृष्ठ संख्या गायब हुए हैं उनके पृष्ठों का योग कितना है। तो गायब पृष्ठों का योग बराबर एक 210 में से 195 घटाएंगे कितना आ जाएगा 15। मतलब कि जो पृष्ठ गायब हुए हैं उनके अंकों का योग कितना है 15। अब यहाँ देखिए, अब बेटा एक बात बताइए, एक पृष्ठ जैसे मैंने ये ले लिया, मान लीजिए कि मैंने कोई एक पृष्ठ ले लिया ये, तो बेटा पन्ना क्या होता है, ये एक पन्ना है, पृष्ठ कितने हैं, पन्ना 1 पृष्ठ 2, 1 2, मतलब अगर जो पेज मतलब पृष्ठ जो पेज यहाँ पर है उससे एक अधिक यहाँ पर होगा, जो पेज नंबर यहाँ पर है उससे एक अधिक यहाँ पर होगा। अगर मैंने इसको यक्स माना तो क्या हम इसको यक्स प्लस 1 मानेंगे, इससे एक अधिक, ये यक्स तो ये यक्स प्लस 1। तो देखिए बेटा, अगर ये x तो दूसरा कितना x प्लस 1। एक पन्ना में 2 पृष्ठ, तो एक पन्ना में 2 पृष्ठ, एक पृष्ठ एक x हो गया और दूसरा x प्लस 1 हो गया, और इनका योग कितना है 15। तो x और x 2x प्लस 1 बराबर 15। तो बेटा 2x बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 14। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 7। मतलब इसकी x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और x प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई 8। मतलब जो पेज संख्या गायब हुआ, जो एक पन्ना गायब हुआ था उनका पेज नंबर कौन कौन सा है 7 और 8। अब मेरे भाई यहाँ एक चीज़ और समझें आप लोग, मैंने कैसे किया एक बार जल्दी समझा देते हैं आपको। अगर कोई पन्ना ना गायब होता तो कुल योग यानी n प्लस 1/2 20 गुणित 21 बटे 2 मतलब 210। गायब पन्नों का, गायब पृष्ठों का योग 210 में से 195 घटाएं 15। मतलब कि जो पेज गायब हुआ है, जो पन्ना गायब हुआ है उसके पृष्ठों का योग कितना है 15। तो बेटा ऑप्शन से भी कर सकते हैं किसका योग 15 आ रहा है, तो 8 7 15। लेकिन अगर ढेर सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें सबका योग 15 आता फिर आपको दिक्कत होती, इसलिए मैंने आपको बताया एक पन्ना गायब हुआ तो एक पन्ने में 2 पृष्ठ, एक यक्स और अगला उससे एक अधिक, तो x प्लस 1 बराबर 15, यक्स प्लस 2x प्लस 1 बराबर 15, तो x बराबर कितना आ गया 7। अब यहाँ ध्यान समझें बेटा, एकदम ध्यान समझें कि एक पन्ना बराबर 2 पेज, और बेटा पेज को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ। एक पन्ना बराबर 2 पेज और पेज को ही बोलते हैं पृष्ठ। ये जानकारी आप रख लीजिए, ठीक है बेटा ना, बहुत काम आएगी। क्योंकि मैंने पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि एक पुस्तक 120 पेज की है, उसको लिखने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत होगी। तो ये ध्यान देना पड़ेगा आपको कि एग्जामिनर क्या रहा है, 150 पृष्ठ कह रहा है कि 150 पन्ने कह रहा है। अगर पन्ना कहेगा तो उसको आपको पृष्ठ में बदलना पड़ेगा, और पृष्ठ कहेगा तो पृष्ठ तो है ही। तो बेटा जानते रहिएगा कि एक पन्ना बराबर 2 पेज या पृष्ठ एक ही बात होती है। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बेटा, आपने अभी तक 4 सवाल किया है, ठीक है ना। और आप हमें बताइए कमेंट करके बेटा कि आपको ये चारों सवाल समझ में आए कि नहीं, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया की कोई भी चीज़ आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। और मुझे ये 100% ही लगता है कि मेरे भाई अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है, अगर आपने सभी वीडियो देखा होगा तो कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा जो आपके समझ में ना आया हो, ठीक है बेटा। और आपसे ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो इन सब का लाभ और भी बच्चे ले सकें, जो बच्चे कोचिंग में नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है बेटा, हम ये सीरीज़ जानबूझ के चलाए हुए हैं क्योंकि ये सीरीज़ कोई पढ़ाता ही नहीं है, इकट्ठा कोई नहीं पढ़ाता। देखिए मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, इसलिए तो मेरे भाई कम से कम आप लोग बेटा इतना मेरे लिए करिए कि इसको खूब शेयर करिए, जितने भी मित्र दोस्त हैं सबके यहाँ पहुँचा दीजिए आप इसको। ठीक है, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। इस सवाल में बच्चे खूब कंफ्यूज रहते हैं, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इस सवाल में कि हम क्या बताएं। अब यहाँ देखिएगा, एक बार में सवाल आपका क्लियर करेंगे, एक बार में एक कॉन्सेप्ट बताएंगे एकदम क्लियर, कोई भी सवाल आएगा इस टाइप का कर लेंगे। देखिए, एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंभे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? मतलब बंदर 1 मिनट में तो 5 मीटर चढ़ता है, लेकिन अगले मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। देखिए बेटा ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा। मैंने लिया खंभा ही 80 मीटर का है, अगर कभी भी ऐसा सवाल आए, अगर कभी भी ऐसा सवाल आए तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, जितना चढ़ा करे उसको सबसे पहले माइनस कर दिया करिए 80 में से, जितना टोटल लंबाई हो उसमें में से जितना 1 मिनट में चढ़े उसको माइनस कर दीजिए। तो 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है? 5 मीटर। तो 80 में से 5 माइनस करेंगे बेटा तो कितना आ गया? 75 मीटर। मतलब पहले आपको 75 मीटर को कैलकुलेट करना है। ध्यान रखिएगा, जितनी टोटल लंबाई रहेगी उसमें से जितना 1 मिनट में चढ़ रहा है बेटा उसको सबसे पहले आप माइनस कर दीजिएगा हमेशा। तो 80 मीटर टोटल लंबाई है, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा है, तो बेटा 5 मीटर को मैंने माइनस किया, 80 में से 5 घटाया, कितना आ गया? 75 मीटर। अब यहाँ देखिए, अब कह रहा है कि 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा है और अगले मिनट में 1 मिनट में 2 मीटर फिसल जा रहा है, तो बेटा टोटल समय कितना लगा? 1 और 1 2 मिनट। और चढ़ा कितना? 5 मीटर चढ़ा था, 2 मीटर फिसल गया, तो चढ़ा कितना? 3 मीटर। 1 और 1 2 मीटर, सर 1 और 1 2 मिनट, 5 में से 5 चढ़ा था, 2 फिसला, 3 मीटर। मतलब 2 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ पाया। चढ़ाना कितना बेटा? पहले हमें इस 75 को क्या लिखेंगे? 75 मीटर। 75 3 का कितना गुना है? कहेंगे सर 25 गुना है, तो 2 का 25 गुना हम लोग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50 मिनट। मतलब कि ये 75 मीटर चढ़ने में बंदर को कितना लगा? 50 मिनट। अब बेटा हमें जाना कहाँ तक है? 80 मीटर तक, तो 75 मीटर तो चढ़ गया, तो हमें चढ़ाना कितना है? 5 मीटर और 5 मीटर 1 मिनट में चढ़ता है, तो लिखें कितना यहाँ पर? 1 मिनट। तो टोटल 50 और 1 51 मिनट में वो 80 मीटर चढ़ जाएगा। ट्रिक क्या थी? ट्रिक ये थी कि हमेशा टोटल हाइट में से जितना 1 मिनट में चढ़ रहा है उसको माइनस कर दीजिए, उसके बाद आपका सवाल मतलब गलत होगा ही नहीं, अपने आप उसको कितना गुना है कैसे बनाकर कर लेंगे। ठीक है बेटा, इन सब सवाल का आप हमें बताइएगा लास्ट में कि आपको ये सब सवाल कैसे लगे। ठीक है बेटा, और आपको मेरी तरफ से खूब ढेर सारा प्यार, धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ये आपके बड़े भाई का चैनल है, छोटे भाई का चैनल है। जो समझिए, शिक्षक समझिए, गुरु समझिए, मित्र समझिए, जो है हम बेटा आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हल्का सा हेल्प कर दीजिए। धन्यवाद।